आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर तिब्रीवाल जी हैं। आप जानते हैं यहाँ के बेल्गिनिया के हैं और दांतों के अच्छे डॉक्टर हैं और कई बार इनसे जो है हमारी बातें होती रहती है लोगों के प्रति, जो आखिर जो आज के वक्त में इंसान को खूबसूरत दिखने के लिए उनके दांतों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन में वो योगदान रखता है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी नेशनल में। ईटीवी नेशनल को मेरी तरफ से भी धन्यवाद। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि जो आजकल बहुत सारे जो दांतों की प्रॉब्लम की हम बात करें तो अनगिनत प्रॉब्लम हो चुकी है। हर घर में कुछ ना कुछ मरीज आपको दिखने को मिल जाता है, लेकिन जो कारण क्या है कि खान पान पे सही से ध्यान न देना, आइसक्रीम जो है, ठंडा गर्म खाना, बहुत तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन इस तरह के जो लोग जो आपके पास आते हैं तो उसको वो किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं और जो सोल्यूशन क्या उनको बताते हैं कि आगे आप जाए तो आप इस चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो यह कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस इलाके से आते हैं, यह पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। लोगों को जब तक दर्द नहीं होता या उसकी बीमारी जब तक बुरे हालत में नहीं पहुँच जाती, तब तक वो लोग डॉक्टर से मिलने नहीं आते हैं। और तब तक जैसा कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो दवाई दुकान से जाकर के दवा ले लिए, किसी भी प्रैक्टिशनर से दवा ले लिए और एक बार वो लोग दर्द आराम करने को ही इलाज समझते हैं। लेकिन दंत चिकित्सा के क्षेत्र में जब तक आप किसी भी बीमारी का अच्छे से इलाज नहीं करवाते हैं, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा देखा जाता है कि गाँव में या घरों में देखते हैं कि रात को 2 बजे, ढाई बजे, आधी रात में दर्द होती है। घर में जो बोरोफिन दवा होता है या कोई रिलीफ होने वाला, जो दर्द को रोकने वाला, उस तरह की दवा वो खाते हैं और दर्द खत्म हो गया तो वो चीज़ को भूल जाते हैं और वही चीज़ जो है बाद में उनको काफ़ी दिक्कत करती है। फिर बाद में डॉक्टर से मिलते हैं तो ज़्यादा खर्चा भी बढ़ जाता है और परेशानियाँ भी ज़्यादा होती हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि रात को वो कोई दर्द की दवा लेते हैं, तो ठीक है, रात को तो लेना ही पड़ेगा इमरान जी, उसके पास तो कोई जिंदा रहने के लिए ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन अगले दिन जिस तरीके की बात है कि उनको डॉक्टर से आकर के जरूर मिलना चाहिए और मिल करके इस बात पे विचार करना चाहिए कि आखिर वो दर्द क्यों हुआ। लोगों में क्या है कि दर्द पे आराम मिल गया और वो भूल गए कि मतलब कि हमें दर्द क्यों हुआ था। अगर वो इस बात पे विचार करेंगे कि हमें दर्द क्यों हुआ था, उसका निदान करवा लेंगे, तो उसे पुनः दर्द कभी नहीं झेलना पड़ेगा। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि जो आपने बताया कि इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है विकास को लेकर, हर चीज़ों को लेकर, तो कहीं न कहीं बगल में आप बस कुछ ही दूरी पे नेपाल शुरू हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग हैं अगर किसी डॉक्टर के पास आते हैं तो उनको पूरा दिन का समय लग जाता है और लगभग 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गौरला-उरला जिस तरह के दूर-दराज के जो लोग हैं, चौपुर की तरफ से जो भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इलाज के लिए, तो कहीं न कहीं इतना दूर तक आना और फिर बेहतर इलाज नहीं करवाना और किसी डॉक्टर से जाके और किसी मेडिकल से दवा लेके फिर वापस चले जाना, तो कहीं न कहीं ये जागरूकता की कमी है लोगों में। और जभी भी आप आएँ तो अपना समय और अपना पैसा सभी का ख्याल रखते हुए एक बेहतर डॉक्टर से मिलिए और जो संबंधित बीमारी है उसी से मिलिए आप। एकदम, एकदम। ये बात आप जो कहे, ये आपको भी देखने को बहुत, आपके भी इर्द-गिर्द में जितने लोग होंगे आपको इसी तरीके की बात समझ में आती होगी कि जब हम लोग किसी से भी मिलेंगे तो उनको जो छोटा-मोटा प्रॉब्लम है वो बस छोटे तौर पे इलाज करा लिए, वहाँ पे वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। और जबकि जब आप लास्ट रिजल्ट देखेंगे तो आपको ये आप पाएँगे कि उनका जितना खर्चा अगर वो इलाज करवाते तो होता, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा वो इधर-उधर छोटा-मोटा इलाज करा के अपना मतलब पैसे को व्यर्थ कर देते हैं और बाद में फिर वो दाँत बचने की हालत में नहीं होता या फिर वो बीमारी गंभीर हो जाती है। और जैसे कि दंत चिकित्सा में लोगों में एक चीज़, भ्रांतियाँ भी बहुत हैं। मतलब लोग समझते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हाँ। सर, एक चीज़ और इसमें जुड़ना चाहते हैं कि जिस तरह से अगर आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या राय देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपने दाँतों का बेहतर ख़्याल नहीं रख पाते हैं और रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, किस तरह के पेस्ट यूज़ करना चाहिए और मॉर्निंग में ब्रश करें, दिन में कितनी बार ब्रश करें, इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जागरूकता के तौर पे तो मैं यह कहूँगा कि दंत चिकित्सक से हर 6 महीने पर सभी को मिलना चाहिए। अपने घर में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, सुबह में और रात में खाना-पीना खाने के बाद में। अगर आप ब्रश करते हैं, दाँतों की सफाई रखते हैं, तो आपको मतलब दाँतों से संबंधित बीमारी बहुत कम होगी। और मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़, चाहे आपका शरीर का कोई भी अंग हो, शरीर का कोई भी पार्ट हो, अगर आप उसको साफ-सफा मेंटेन रख रहे हैं, तो आपको परेशानी कम से कम होगी ही। बहुत सारे जो पेशेंट हैं जो मतलब घर में मतलब कोई ठंडा सामान खाते हैं तो उनको दाँत में सनसनाहट होती है या गर्म पानी से गलगला करते हैं या कुछ पीते हैं तो उनको सनसनाहट, आखिर ये परेशानी जो कब आती है और उनको किस तरह से कौन सा इलाज करवाना चाहिए?
जैसे कि जनरली हम लोग पाते हैं कि अपने दांत में 3 परत होता है। तो जब पहला परत जिसको इनामिल बोलते हैं, दूसरे को डेंटिन बोलते हैं और तीसरे को पल्प बोलते हैं। तो जब पहला दूसरा लेयर में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, चाहे वो टूटने से, झड़ने से या कीड़ा खाने से, तो जैसे-जैसे दांत के वो तीसरे परत तक हमारा नुकसान पहुँचते जाएगा, उस तरीके से हमारे दांत में झनझनाहट और सनसनाहट स्टार्ट होने लगेगी। तो इसके लिए हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। समय-समय पर दांत में कोई भी काला या फिर कुछ ऐसा लगे कि कीड़ा लगना चालू हुआ है, खाना फँसना चालू हुआ है, तो हम अपने दंत चिकित्सक से जो नज़दीकी हैं उनसे मिलें और अपना जो उसका है बीमारी उसका निदान करवाएँ। एक चीज़ और हम देखने को मिला है कि समस्याएँ होती है वो पुरुषों में, महिलाओं में होती है, दाँत का थोड़ा ऊँचा होना। वो कहते हैं कि हमारा दाँत थोड़ा-सा ज़्यादा बाहर है, उनको कम करने के लिए पिन लगाया जाता है। तो उसमें कौन-कौन से कैटेगरी के पिन लगाए जाते हैं? जिसमें कि एक होता है कि जो एक नॉर्मल मध्यम परिवार के लोग हैं, उनको लगता है कि शायद बहुत महँगा होगा। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे आप उनको बताना चाहेंगे कि हाँ, कौन-कौन से कैटेगरी के आपके पास है? और आपको एक रफ में एक चीज़ बताना चाहूँगा, पिन अपने पास में आजकल 3 तरीके के होते हैं, ठीक है? नॉर्मली मतलब और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जब जो सबसे पुराना तकनीक है वो ये है, जिसको हम लोग रिमूवल अप्लायंस बोलते हैं। तो इससे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रिज़ल्ट अच्छा उतना नहीं आता है। फिर दूसरे में आता है आपको ये, जिसको फिक्स्ड हम लोग ऑर्थो बोलते हैं और इसमें जो रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा आपको मिलता है और ये आपके पॉकेट फ्रेंडली भी है। फिर तीसरे नंबर में जो आज सबसे आधुनिक है, इसको हम लोग अलाइनर बोलते हैं। इसमें आपके दांत के ऊपर में आपको कोई भी पिन नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा और समय के साथ में मैं आपका जो स्माइल है उसको वापस लाने की कोशिश करूँगा। ये हाँ। मतलब कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ा कॉस्टली है, इसके लिए पेशेंट को थोड़ा अपना पॉकेट ढीला करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट समय कितना लगेगा कि मतलब उनका जो ऑर्थो के ट्रीटमेंट में हम लोग जहाँ तक मानते हैं कि 1 साल से ऊपर का ही समय लगता है। सिर्फ दांत को सही जगह पर लेकर के आना बहादुरी नहीं है डॉक्टर के लिए। हम जो ट्रीटमेंट किए हैं वो उनकी ज़िंदगी भर तक उस जगह पे रहे, उनका दांत फिर से आगे पीछे ना हो, तो इसलिए हम थोड़ा समय तो लेना चाहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, वक्त-वक्त पे जो लोगों को जो आप है बातें बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी कुछ और समस्याओं को लेकर जो दाँतों से संबंधित होंगे और उम्मीद करेंगे जो आपको जो देख रहे हैं इस वक़्त, वो सभी आपकी बातों को ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। जी, इसमें आप मुझे तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं इमरान खान जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जागरूकता के लिए मैं कुछ भी बोलता हूँ, तो उसके लिए एक क्या कहते हैं माध्यम आप होते हैं और अगर आप ना हो तो शायद मैं समाज तक अपनी बातों को अच्छी तरीके से नहीं पहुँचा पाऊँगा। आपसे बात करने के बाद फिर से पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे ये ईटीवी नेशनल के माध्यम से डॉक्टर टीटीवाल जी को और बहुत सारी जो बातें थी इन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिर आपकी स्माइल हो बेहतर कैसे हो, आपके दांतों का ख्याल कैसे रखें। और मैं बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण है दांतों का बेहतर इलाज अगर नहीं आप करवाते तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में बड़ी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ और खबरों के लिए बने रहे ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।